नमस्कार, रूविका शर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी मानवीय भावना से ओत-प्रोत की कहानी है। इसमें उस समस्या को उठाया गया है जिसमें परिवार के बाकी लोग घर के बुजुर्गों से धन दौलत लेने के लिए उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और उन्हें खाने भी नहीं दिया जाता। इसमें भारतीय मध्य वर्गीय परिवारों में होने वाली इस व्यवहार का विभत्स चित्र उकेरा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी, न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का। रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया आंखें, हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफी ना होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें ना मिलती तो बेचारी रोने लगती थी। उनका रोना महज बेसुरना न था, वो आवाज बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग गए और एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई और न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी। उन हजरत के लिखा के वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए गए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उन जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक जब तक कि उनके पेट पर कोई आंच ना आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी न खुलती जितनी बुद्धराम की नेकी। बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बनकर बैठा हूं। अगर जबान तस्कीम या तशफ़्फ़ुकी और सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुख्तलक दरेग ना होता, लेकिन मजीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता है। उसके बरअक्स अगर दरवाजे पर कोई भलमानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा बेहंगामा शुरू कर देती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुग़्ज़ अल्लाह होता है, वालदेन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी लेकर भागता, उन पर कोई पानी की कुल्ली कर देता, काकी चीख मारकर रोती। लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती है, इसलिए उनके नाला और फरियाद पर कोई ध्यान न देता। वहां अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा मौका ए वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपने शमशीर जबान का शाज ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफा शर की ये तब्दील रोने से ज्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुद्धराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मसला था और अगरचे काकी की पनाह उसकी मुआ निदाना सरगर्मी के बाइस बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्ते ततावुल से बदर जहां काबिले तरजीह थी। इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुद्धराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जिम ए गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों की टिकियां लगवा रहे थे। करीब एक भाट खाड़ा काबित सुना रहा था और बास सुखन वहम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दात का मुस्तहक है। 2 एक अंग्रेजी पढ़े हुए
नौजवान उन बेहुदगिरियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। ये उसी का जश्न है। घर में गाना गा रही हैं औरतें और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थी, दूसरे में समोसे और पीनाकीन बड़े हुए थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी की मसाले की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याले गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरियां ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग खा गए, मेरे लिए कुछ भी ना बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियारी रोना आ गया, लेकिन शगुन के खौफ से रो ना सकी। आहा, कैसी खुशबू है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियां ही लेके लाले हैं तो ऐसा नसीब कहाँ कि पूरियां पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ ने उन्हें फिर जब्त कर लिया। बूढ़ी काकी काफी देर तक इसी अफसोसासनक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किससे पुकारूं? आज तो लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती जो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने बैठ जाऊं। हाँ, पूरियां छन छन करके कलहा में तैरती होंगी। कढ़ा से गर्मा गर्म निकाल कर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल कर घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन शेरे बाग का कुछ ही लुफ्त है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल से सकती हुई वह मुश्किल तमाम चौखट से उतरी। धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासिमगी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतनी देर में किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसने ये ना कहने लगे, इतने में ही उबल पड़ी, प्यास से खुद उसका हलक सूज जाता है। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी आदेश था कि जरा निगाह पलटी और चीजों की लूट मची। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा ना रुक सका। ये ख्याल ना रहा कि पड़ोसने बैठी हुई है। दिल में क्या कहेगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे मेंढक केंचुए पर झपकता है। उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी, उन्हें दोनों हाथ से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है? कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था?
अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं को भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी जीभ भर दिन भर खाती रहती है, तो भी ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं देते, बुढ़िया खाती ही नहीं होगी, तभी तो ऐसी इस तरह से बौखलाई फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे ना मांझा छोड़े, ना बेचने पर लगी हुई है। अरे क्या करेगी, ना कटवा के दम लेगी क्या? इतना ठूसती है जाने कहां भस्म हो जाता है। ले चला चाहती है तो जाकर कोठरी में बैठ। जब घर के लोग लगे कि तुम्हें भी मिलेगा, जब सब खा लेंगे तब देंगे ना। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दे हैं। बूढ़ी काकी ने सर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चले गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरह रजू हो गई जैसे नदी में जब कराड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कटकर गिर जाता है। आसपास का पानी चारों तरफ से सिमटकर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया था। आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। औरतों ने जोनार गाना शुरू कर दिया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के सार पर जरा हटकर खाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस ने मुताकिफ जब तक सबके सब खाना न खा चुके कोई उठ न सकता था। दो एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतकारों की खोरी पर झुंझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी और मोहल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो यह था, जब तक कोई मेहमान खाना चुके होंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। सबके सब पानी, सबके सामने मेरी इज्जत उतर गई। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा मैं ना जाऊंगी। दिल में फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। वो सोचती, अब पत्तल भिज गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, जोनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए बहुत देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे हैं? किसी की बोलचाल नहीं सुनाई दे रही। जरूर लोग पानी पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या, जाने की ना बुलाए। सोचती हूँ कि आप ही आएंगे, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। हाँ, खुद ही चली जाती हूँ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनके हुस्न जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे लिहाज नहीं है, कहा करे। इतने दिनों बाद पूरियां मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठूंगी। वो अकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मगर वाह किस्मत, इश्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता, और लोग भी खा रहे हैं या नहीं।
कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटकारता। लेकिन दूसरा शकूर आलिक मांगते हुए शर्माता। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आई, अरे ये बुढ़िया कौन है, ये बुढ़िया कौन है, देखो किसी को छू ना ले, हटो हटो, दूर हटो, दूर हटो। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिलाकर पूरियों के थाल के लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया। जिस तरह बेरहम साहूकार अपनी किसी ना ही दंत मगरूर असामी को देखकर ही झपट कर उसका टेटुआ लेते हैं, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम्म से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बाग लू के एक झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार सब खा चुके। बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धराम और रूपा दोनों ही उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फीका कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स थी। बेचारी भोली सीधी लड़की थी। तिफलाना शौकी और शरारत में उसने बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबके सब थोड़ी खा जाएंगे? अगर काकी ने मेहमानों से पहले भी खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन मां के खौफ से ना चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुख्तलक ना की, ना खाई। अपनी गुड़िया को पिटारी में बंद करके रख दी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेगी, पूरियां देखकर कैसी खुश हो जाएगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड़ी सो रही थी, लेकिन लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी की पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा कहाँ फिर सो रही है तो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ चूल्हों के पास आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजा वाले नीम के तख्त पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी दुम, उनका गदा सब साफ नजर आ रहा था। मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ गया। लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिफ्स एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तवक्किफ का वाजिज हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली गई। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया और वो बेहोश हो गई। जब उन्हें होश बजा तो किसी की जरा सी आहट भी न मिली। समझ गई सब लोग खा पीकर सो गए। उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम क्या खाऊं? पेट में आग जल रही है। या किसी ने मेरी सुध न ली? क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतनी दया भी नहीं, इतनी की बुढ़िया ना जाने कब मर जाए। उसका रोया क्यों दिखाएंगे? मैं पेट की रोटियां ही खाती हूं या और कुछ। इस पर ये हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सूझे ना बूझे।
अगर आंगन में चले गई, क्या बुधराम से इतना ना कहते बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने मुझे गालियां दी, उन्हीं पूरियों के लिए, और इतनी दुर्गति करके उनका पत्थर का कलेजा भी ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात ना पूछी। जब तब ही ना दिया तो अब क्या देंगे, ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गई। रिक्कत से गला भर भर जाता, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से ना रोती थी। एकाएक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में बिठा दिया। लाडली ने पूरियां निकाल दी। काकी ने पूछा, तेरी अम्मा ने दी है? लाडली ने फकरे से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इश्तहा और रगबत को तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो अम्मा मारेगी। काकी ने फिर पिटारी को टटोला, उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती, चटकारे भरती। दिल में सोच रहा था कि पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध टूट जाता है तो ख्वाहिश पर बेकाबू हो जाती है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। कुछ और देर इस ख्वाहिश को रोक दी। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उसकी मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा, उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फारितुल अकल बुढ़िया पत्तलों से पूरिया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, कितना स्वादिष्ट, सालन कितना मजेदार, कचौरियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। काकी फूतरे अकल के बावजूद जानती थी मैं वो कर रही हूं जो मुझे ना करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूं, लेकिन बुढ़ापे के हिज्ज मज्र का आखिरी दौर है। जैसे सब सारे हवास के एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी कायिका में भी यही हो रहा था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, क्योंकि चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती थी, उस वक्त वही हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्तल टटोले, इससे खतरनाक नजारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हरीर फेयर कर रही थी। ये वो नजारा था जिसे देखने वालों के दिल कांप उठते। ऐसा मालूम होता कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा न आया। इबरत के सामने गुस्से का क्या जिक्र। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म और पाप का इल्जाम किस पर है? उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, हम बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी इंसाफ नजर न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपए साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे ईश्वर, मुझसे इतना भारी गुनाह हो गया,
मुझे माफ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया। मैं उनके इशारों की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उस तकरीबन उसका पेट भी ना भर सकी। महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला, एक थाली में खाने की सब चीजें रख दी और बूढ़ी काकी की तरफ लेकर चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे। उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नियम से सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को मसरत न हासिल हो सकी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा रिकत्तत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। आज मुझसे बड़ी भूल हुई है। इसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता मुआफ़ कर दे। भोले भाले बच्चों की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। ये कहानी यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।